हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्च 2025 राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। और आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर एक चीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने जो कल पढ़ा था इसका रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो राजस्थान को इसमें परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया और राजस्थान का 12वां नंबर था। और फर्स्ट नंबर पे कौन था? उड़ीसा राज्य था। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया जाएगा? तो 44वां नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है वो उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है, जो कि 1 मार्च और 2 मार्च 2025 को आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में गो अभयारण्य स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार किन राज्यों की तर्ज पे जानकारी एकत्रित कर रही है? तो आपको पता है राजस्थान में जल्द ही गो अभयारण्य बनाया जाएगा बीकानेर के अंदर। वो मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार से क्या है, वहां से जानकारी इकट्ठा कर रही है और वहां से सीख रही है। पंच गौरव योजना के तहत कितनी राशि कार्य की जाएगी? पंच गौरव योजना के तहत कितनी धनराशि मतलब खर्च की जाएगी उस कार्य के अंदर? तो उस कार्य के अंदर 550 करोड़ रुपए क्या है उसके लिए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान सरकार इस पे खर्च करेगी और हमने सारी चीज डिटेल से पढ़ी थी। जो डाग मगरा ये क्षेत्र है या सीमावर्ती क्षेत्र है, कौन से एरिया में कितनी धनराशि सरकार खर्च करने जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके तहत 150 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। 150 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो 150 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये राजस्थान के कोटा शहर में शुरू की जाएगी। कहां पे? कोटा में। तो ये हमारे जो कल जो हमने पढ़ा उसका वन लाइनर की फॉर्म में या रिवीजन था। और अब आज की जो हमारी नई घटना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चौथा पोकरमल राज रानी गोयल समर्ति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उस पुरस्कार की बात करें और कौन सा पुरस्कार है और किसे दिया गया है? तो पोकरमल कौन सा बेटा? पोकरमल पोकरमल राज रानी गोयल समर्ति पुरस्कार। कौन सा? गोयल समर्ति समर्ति राजस्थानी साहित्य पुरस्कार है। कौन सा? राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, मतलब राजस्थान के अंदर जो आप साहित्य लिखोगे, लिटरेचर या कोई कथा लिखोगे उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो अब की बार कौन से क्रम का था? ये फोर्थ क्रम का था। मिला किसको है? डॉक्टर कप्तान बोरावाड को मिला। किसको बेटा? डॉक्टर कप्तान बोरावाड को ये अवार्ड मिला। किसको? डॉक्टर कप्तान को ये अवार्ड दिया गया। डॉक्टर कप्तान को ये अवार्ड अब की बार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? इन्होंने कौन सी कथा या साहित्य लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, इनकी कथा का नाम पूछ लिया जाता है, जो इनका साहित्य है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा लिखित है। ठीक है, तो इन्होंने जो साहित्य लिखा है उसके आंगणे रियास। कौन सी है बेटा? आंगणे रियास। आंगणो जानो जानो नहीं सारा आंगणो केव है। आंगणो केव है जो को आपनो घर हुए भी में आंगणो हुए। पहला के है कि कच्चा होता जिया गारे गो गोबर गो, जिया गारो और मिट्टी को के है गारो बनता जिया गोबर और मिट्टी को। आजकल तो के है बात चीज रही कोनी घर में कि मार्बल ला गया, फर्श बन गया, सीमेंट का है, सारी चीजें नई नई होगी। पहला के है असली चीज होती देखने में थी, मतलब आंगणो देखने में ही मिलतो। आजकल तो के है घर में होल बन गया जी, आंगना तो रही ही कोनी। ठीक है, छत्तीस गया मिल कच्ची चीजें देखने तो रही कोनी। तो आंगणे री आस क्या खतर की है? आंगणे री आस खतर के आने आंगणे री आस साहित्य लिखी है। आंगणे री आस साहित्य राजस्थानी कथा संग्रह है। एक इनका राजस्थान की कथा का संग्रह है या इनका साहित्य बोल सकते हैं, कहानी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, कथा बोल सकते हो। आंगणे री आस लिखी है। ठीक है, इसके लिए क्या है, इनको पोकरमल राज रानी गोयल समर्थी राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? राइट होगा। आपको याद रखना है इनकी कौन सी कथा है? आंगनेरी आस। ठीक है, आंगनेरी आस के लिए इनको अवार्ड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी वित्त कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है? क्या कौन सी योजना थी पहले? पहले कौन सी थी बेटा? राजीव गांधी वित्त, कौन सी? राजीव गांधी योजना थी। कौन सी? राजीव गांधी योजना थी। ठीक है, मतलब राजीव गांधी जी के नाम की योजना चलती थी, राजीव गांधी वित्त। वित्त मतलब पैसा होता है, ठीक है। कृषक मतलब किसान, ठीक है। और साथी, साथी सहायता योजना थी, ठीक है, साथी सहायता योजना। इसका उद्देश्य क्या था? जो किसान है, जो कृषक है, जो खेती कर रहा है, उसका अगर कोई चोट लगती है, उसका अंग भंग होता है, मतलब ठीक है, उसका चोट लगती है या वो बीमार पड़ता है, मतलब किसी भी तरह का उनको डिसेबिलिटी आती है, तो इसके लिए क्या है, इनको सरकार द्वारा पहले क्या 50,000 रुपए योजना दिए जाते, कितने? 50,000 रुपए दिए जाते, किसके लिए? अंग भंग या मृत्यु की स्थिति में। किसके लिए बेटा? अंग भंग, अंग भंग या मृत्यु के लिए, ठीक है। मृत्यु या ज्यादा बीमार होने पे इसके लिए कुछ इस तरह की उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। क्या थी? अंग भंग की स्थिति में वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। कौन सी वित्तीय सहायता दी जाती थी? ठीक है। अब उसका नाम क्या चेंज करके क्या कर दिया है, आपसे वो पूछ जा रहा है, तो उसका नाम कर दिया है मुख्यमंत्री कृषि साथी सहायता योजना। क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री कृषि साथी सहायक योजना, क्या उसका नाम कर दिया है। जब ये राजीव गांधी वित्तीय सहायता योजना थी, उस टाइम क्या है इसमें, उस टाइम क्या है इसमें कितने थे? 50,000 रुपए थे। कितने? 50,000 थे, ठीक है, 50,000। अब जैसे इसका नाम चेंज हुआ है, मुख्यमंत्री कृषक साहित्य सहायता योजना, इसका नाम चेंज हुआ है, तो अब इसमें 4 गुना राशि बढ़ा दी। कितनी? 4 गुना राशि बढ़ा के कितनी कर दी? 2 लाख कर दिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि राजीव गांधी वित्तीय कृषक सहायता योजना का नाम बदल के क्या कर दिया, तो मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना कर दिया, ठीक है। इस तरह सीधा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि इसमें राजीव गांधी वित्तीय कृषक सहायता योजना थी, उसमें पहले धनराशि कितनी थी? 50,000, अब बढ़ा के कितनी कर दी? 2 लाख कर दी है। इस तरह से कितना गुना बढ़ा दी? 4 गुना बढ़ा दी। मैंने आपको सारी चीज बता दी कि 4 गुना बढ़ा दी है, 2 लाख कर दिए, पहले 50,000 थी, और अब इसका नाम क्या कर दिया है? अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? इसका नाम बदल के कर दिया है राजीव गांधी वित्त कृषक सहायता योजना, इसका नाम बदल के कर दिया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने पीजी कॉलेजों की श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने पीजी कॉलेजों की श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो एनआईए मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक, कहां पे है ये? हमारा जयपुर में। कहां पे? राजस्थान के अंदर। आपसे पूछे एनआईए कहां है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक या राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कहां पे है? जयपुर के अंदर। इसने देश में आयुर्वेद के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देश के आयुर्वेद के अंदर इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा? प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए रक्षा कवच अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? कौन सा अभियान? रक्षा कवच, ठीक है। रक्षा कवच अभियान, कौन सा रक्षा कवच अभियान चलाया जा रहा है और किसके द्वारा चलाया जा रहा है? क्यों चलाया जा रहा है? महिला सुरक्षा के लिए, वुमेन इंपावरमेंट या महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए और महिला की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है? तो ये चला रहा है बेटा राजस्थान पत्रिका द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान पत्रिका द्वारा क्या ये अभियान है चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान पत्रिका। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब आपने कुछ दिन पहले एक नाम और सुना था, नाम काफी चर्चा में था, उसका नाम क्या था? वो नाम, आपने नाम जो सुना था वो नाम था कवच, ठीक है। कवच क्या है? अगर आपसे एग्जाम में आ सकता है और बहुत बार आया भी है, कवच क्या है? कवच क्या है? ट्रेन या जो रेल दुर्घटना से बचाने के लिए क्या एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? रेल दुर्घटना, दुर्घटना को कम करने का सुरक्षा उपकरण है। क्या है? सुरक्षा उपकरण। अब ये किस तरह काम करता है आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीके की दृष्टि से या करंट अफेयर की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है कवच क्या है। तो कवच एक क्या है? एक सुरक्षा डिवाइस है या सेफ्टी डिवाइस है। जब दो ट्रेनें या दो रेल एक ही पटरी पे आपने सामने आ जाती है और अगर उनके कवच लगा होगा तो उनमें क्या वेव्स निकलेगी, रडार्स निकलेगी या तरंग निकलेगी, वो एक दूसरे को सिग्नल देगी कितनी दूरी पे क्या इसी सेम ट्रैक पे ट्रेन आ रही है, तो ऑटोमेटिक क्या है ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएगी और दुर्घटना से क्या है बचाया जा
सकता है। तो आपको कवच के बारे में ध्यान रखना है कि कवच क्या है, और अगर आपसे पूछे कि रक्षा कवच क्या है, तो ये कि महिला सुरक्षा के लिए एक राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया गया अभियान क्या है, एक रक्षा कवच है। और कवच क्या है, रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक उपकरण बनाया गया, वो क्या है, कवच। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की वार्षिक राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो कौन सी बेटा, पीएम पीएम किसान पीएम किसान सम्मान निधि, मतलब जो प्रधानमंत्री द्वारा या सेंट्रल सरकार द्वारा क्या किसानों को हर साल सालाना जो सालाना सालाना 6,000 रुपए दी जाती थी, वार्षिक कितने, 6,000 रुपए दिए जाते थे पहले, मतलब दो दो हजार की क्या है, साल में क्या 3 किस्त मिलती थी। ठीक है, 3 किस्त मिलती थी। अब क्या है, इसको बढ़ा के राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया, राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ा दिया है। और राजस्थान सरकार ने कितना कर दिया है, सालाना कितना कर दिया, सालाना 9,000 रुपए कर दिया। कितना, सालाना 9,000 कर दिया है। ठीक है, सालाना 9,000 रुपए कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब राजस्थान के जो किसान है उनको सरकार द्वारा 9,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब 3-3 हजार की 3 किस्त मिलेगी, पहले 2-2 हजार की 3 किस्त मिलती थी। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी और, कि पीएम किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई, अभी कौन सी किस्त जारी हुई है और कहां से ये किस्त जारी की गई है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। पीएम सम्मान पीएम किसान सम्मान निधि योजना बात कर लो, या पीएम सम्मान किसान निधि योजना, एक ही बात है। पीएम सम्मान किसान निधि योजना की मैं बात करूं, निधि योजना शुरू कब हुई थी और कहां से हुई थी, तो ये शुरू सबसे पहले हमारे भारत के अंदर गोरखपुर, कहां पे, गोरखपुर कहां पे शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री द्वारा खुद शुरू की गई। कब शुरू हुई थी, तो 2019 में ये शुरू की गई थी। उस टाइम क्या है, 6,000 रुपए मिलते थे और 2-2 हजार की 3 किस्त मिलती थी। अब क्या है, इसकी 19वीं किस्त जारी हो गई। कौन सी 19वीं किस्त किस्त जारी कर दी, कौन सी 19वीं किस्त जारी कर दी। ठीक है, कर दी है। और कहां से की है 19वीं किस्त, तो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से की है। बिहार के भागलपुर जिले से की है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कहां से जारी की है, या हाल ही में कौन सी किस्त जारी हुई, तो 19वीं किस्त जारी हुई कहां से हुई है, बिहार के भागलपुर से हुई है। शुरू कहां से हुई योजना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 2019 में शुरू की गई थी, अभी 19वीं किस्त जारी हुई है। और राजस्थान सरकार क्या इसके इसके अंदर कितनी धनराशि देने वाले किसानों को, 9,000 रुपए कर दी है। ठीक है, कितनी, 9,000 रुपए देने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरोग्य आरोग्य मेला, कौन सा बेटा, आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कब होगा, तो आरोग्य मेला 2025 की अपन बात करें, आरोग्य मेला, ठीक है, आरोग्य मेला 2025 की बात करें, आरोग्यम 2025 की बात करें, सबसे पहले आजकल के थीम पूछी जाती है। अब की बार थीम क्या है इसकी, थीम की मैं बात करूं तो इसकी अब की बार थीम क्या रखी है सरकार ने, थीम क्या रखी है, आओ बनाए आरोग्य राजस्थान। क्या लिखी है, आओ बनाए आरोग्य आओ बनाए आरोग्य राजस्थान। अब की बार थीम क्या, आओ बनाए आरोग्य राजस्थान। याद रखना, आओ बनाए आरोग्य राजस्थान अब की बार की क्या है, थीम है। ये आयोजन कहां पे होने जा रहा है, इस आयोजन की मैं बात करूं 1 से लेके 4 मार्च, 1 से लेके 4 मार्च तक ये आयोजन चलेगा। कहां पे चलने वाला है वो भी मैं बताता हूं, 1 से लेके 4 मार्च 2025 तक इसका आयोजन होने वाला है। कहां पे, शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कहां पे, शिल्पग्राम, कहां पे, शिल्पग्राम शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र आपको सीधा याद रखना है, कहां पे हो रहा है, जयपुर में हो रहा है। कहां पे, शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में क्या इसका आयोजन है, किया जा रहा है। ठीक है, आरोग्यम 2025 मेला का आयोजन कहां हो रहा है, तो जयपुर में हो रहा है। शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में कब से कब होने वाली है, 1 से लेकर 4 मार्च 2025 तक का इसका आयोजन होगा। थीम क्या है, आओ बनाए आरोग्य राजस्थान, क्या इसकी थीम है। और इसका उद्घाटन करने वाले कौन है, तो इसका उद्घाटन कौन करेंगे, हमारे जो डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम आपको पता है 2 है। ठीक है, डिप्टी सीएम कौन है, उप मुख्यमंत्री भी क्या राजस्थान में 2 है, तो ये भी क्या कंफ्यूजन का एक सौदा बन गया आप लोगों के लिए। उप मुख्यमंत्री करने वाले, उप
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। आरोग्य मुख्यमंत्री कौन है हमारे? उप मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री कौन है? प्रेमचंद जी बेरवा। या आयुष मंत्री कौन है? प्रेमचंद जी बेरवा है। कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, ये हमारे उप मुख्यमंत्री है और आयुष मंत्री भी है। ये भी याद रखना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कौन से ये आयुष मंत्री भी है। ठीक है, तो ये इसका उद्घाटन करेंगे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के आयुष मंत्री कौन है? तो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी है। इसका आयोजन कहां पे हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। कब से कब होगा? 1 से 4 मार्च 2025 में होगा। थीम क्या है? आओ बनाए आरोग्य, आरोग्य राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जूनियर एशियन ट्रैकिंग साइकिलिंग 2025 में हर्षिता जाखड़ ने कितने पदक जीते हैं? किसने बेटा? हर्षिता जाखड़। किसने? हर्षिता जाखड़। ठीक है, हर्षिता जाखड़। और कौन से गेम है? तो जूनियर, कौन सा? जूनियर एशियन, जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग, जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग के अंदर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? तो इन्होंने जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग के लिए इन्होंने 4 मेडल जीते हैं। कितने? 4 मेडल जीते हैं। और ये हुई कहां पे थी? कहां पे हुई थी? इसका आयोजन कहां पे हुआ था? स्थान की बात करते हैं तो कहां पे इसका आयोजन किया गया था? निलई में। कहां बेटा? निलई में इसका आयोजन किया गया। कहां? निलई मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। कहां पे? निलई मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। निलई मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, मलेशिया में। अब इन्होंने निलई मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब इन्होंने जो 4 मेडल जीते हैं वो 4 मेडल कौन कौन से हैं? 2 तो बेटा सिल्वर है, 2 मतलब कांस्य है, 2 क्या है? सिल्वर है। ठीक है, रजत पदक है। और 2 क्या है? ब्रॉन्ज है। ठीक है, 2 क्या है? ब्रॉन्ज है, मतलब 2 कांस्य जीते हैं इन्होंने और 2 क्या है? रजत जीते हैं। 2 क्या है? रजत पदक जीते हैं। ठीक है, 2 कांस्य और 2 क्या है? रजत पदक जीते हैं। इन्होंने टोटल 4 मेडल जीते हैं। निलोई मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इन्होंने 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। टोटल 4 पदक जीते हैं। किसने? हर्षिता जाखड़ ने जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग के अंदर 4 पदक जीते। मलेशिया में आयोजन हुआ था। 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। चलते हैं, आपको कमेंट करके बताना है राजस्थान के खेल मंत्री कौन है। कमेंट जरूर करना, राजस्थान के खेल मंत्री बताओ भैया कौन है। क्योंकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री तो सबको पता है, खेल मंत्री बताओ। कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रेन सेफ्टी के लिए सबसे सजग रेलवे स्टेशन कौन सा है? ट्रेन सेफ्टी की मैं बात करूं, ट्रेन सेफ्टी की या की बात करें, सबसे सजग रेलवे स्टेशन कौन सा है राजस्थान का? ट्रेन सेफ्टी और सुरक्षा और स्वास्थ्य या साफ सुथरे की दृष्टि से बात करें तो ट्रेन सेफ्टी के लिए राजस्थान का सबसे सजग रेलवे स्टेशन कौन सा बेटा? जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर रेलवे स्टेशन है। कौन सा? जोधपुर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और जोधपुर रेलवे स्टेशन है। क्या होगा ऑप्शन है? क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला। ठीक है, तो ये हमारे आज के कुछ एमसीक्यू थे करंट अफेयर की दृष्टि से। और एक क्वेश्चन जो आप, हाँ अभी एक बाकी और है, सॉरी सॉरी, एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ जा रहा है कि मिर्जावाड़ी में क्या सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो मिर्जावाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है कौन सा? अभी बजट जारी हुआ था, बजट बजट 2025 और 26 के अकॉर्डिंग के राजस्थान में एक सैनिक स्कूल बनने जा रहा है। तो राजस्थान में ऑलरेडी कितने सैनिक स्कूल है? 2 स्कूल है। कितने? 2 राजस्थान में सैनिक स्कूल है। 2 वो कहां कहां पे है? पहला मैं बात करूं राजस्थान में कहां पे, राजस्थान में जो वर्तमान में जो संचालित सैनिक स्कूल है 2 है। एक तो बेटा कहां पे है? झुंझुनू में। कहां पे? झुंझुनू में है। कहां पे? झुंझुनू के अंदर एक तो सैनिक स्कूल है और दूसरा हमारा कहां है? चित्तौड़गढ़ में। कहां है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में 2 अभी सैनिक स्कूल चल रहे हैं ऑलरेडी, एक झुंझुनू, एक चित्तौड़गढ़ में। तीसरा सैनिक स्कूल राजस्थान में कहां पे बनने जा रहा है? तीसरा नंबर का मिर्जावाड़ी में। कहां पे? और मिर्जावाला। ठीक है, मिर्जावाला। और मिर्जावाला कहां पे? ये गंगानगर में। हमारे कहां पे है? गंगानगर में बनने जा रहा है। ठीक है भाई, गंगानगर वालों याद रखना, आपके जिले में मिर्जावाले में क्या है? एक सैनिक स्कूल बनने जा रहा है। तीसरा सैनिक स्कूल हो जाएगा। 2 ऑलरेडी राजस्थान में है, एक चित्तौड़ में है और एक झुंझुनू में है। इसके साथ साथ क्या बजट में कुछ घोषणा हुई थी? क्या घोषणा हुई थी? एक जयपुर में, जयपुर है, एक एक अलवर है, जयपुर है, अलवर है, बीकानेर है, जयपुर, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, 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 कोटा। ठीक है, कितनी जगह हो गई? 3-5 जगह हो गई। यहाँ पे क्या होगा? बालिका सैनिक स्कूल बनने जा रहा है। कौन सा? ये देखो एक नई शुरुआत हो रही है, बालिका
सैनिक स्कूल बनने जा रहे हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल। अब क्वेश्चन कैसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सैनिक स्कूल कहां पे बनने जा रहा है नया, तो मिर्जावाड़ा श्रीगंगानगर में बनने जा रहा है। राजस्थान में ऑलरेडी 2 सैनिक स्कूल कहाँ है, झुंझुनू और चित्तौड़ में है। ठीक है, राजस्थान में 5 जगह बालिका सैनिक स्कूल बनने जा रहे हैं, वो 5 जगह कौन कौन सी है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है, जयपुर, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा में राजस्थान में 5 जगह बालिका सैनिक स्कूल बनने जा रहा है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। तो ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे और आपके लिए आज की सूची बुलेटिन। विकसित एवं उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये आप पूरा पढ़ सकते हो। जनता का विश्वास ही हमारी ताकत है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी बोल रही है। ठीक है, प्रदेश वासियों के राहत के लिए नई घोषणाएं, जो बजट हुआ था उनकी नई नई घोषणाएं की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हाँ, जो कल आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रखा गया उसका आंसर क्या है, प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा संचालित सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है जयपुर में किया बनने जा रही है। कहाँ पे, जयपुर में ये बनने जा रही है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जिसको आपको बताना है, राइट आंसर इसका देना है, राज्य में खिलाड़ियों को खेल प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने हेतु किस पोर्टल को शुरू किया गया। ठीक है, तो राजस्थान में या राज्य के अंदर जो खिलाड़ी है, जो खेल खेलते हैं, जो डिजिटल प्रमाण पत्र है अपने, उनको डिजिटल रूप से क्या सुरक्षित रख सकते हैं, तो कौन सा पोर्टल शुरू किया गया, उल्लास पोर्टल है, साथी पोर्टल है, सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल है, डिजिटल रिपोर्टरी रिपोजिटरी पोर्टल है, कौन सा है, ये आपको इसका आंसर क्या है कमेंट में देके बताना है। क्योंकि जिस तरह क्या है अपन लोग क्या अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको डिजी लॉकर में सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह क्या सरकार ने क्या एक नई पहल शुरू कर दी है और क्या बोला है कि जिन खिलाड़ियों के पास खेल प्रमाण पत्र है वो भी अपने एक डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, इसका कमेंट आप जरूर करना। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं सुबह, सॉरी इवनिंग में, इसी टाइम। और अपनी क्लास को जारी रखें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।